सीधा शुरू कर दिए हाथी। जो व्यक्ति सदन में नहीं है उन्होंने कहा कि उतरे, बोला कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार सकती। तो मतलब वो हमको अरेस्ट करवा के दिखा दिए। हम आपकी भाई आप ताकतवर है, आप उस कुर्सी पर बैठे बदले की भावना से काम करते हैं। सरकार से हट जाइए, फिर लड़िए पप्पू यादव से। मैं दिल से कहता हूँ सम्राट बाबू, नीतीश जी बाबू को भी समझ जाना चाहिए। नीतीश जी को कितना गाली दिए, फिर लालू जी को, फिर लालू जी के साथ कब रहे, भाजपा को कितना गाली दिए, खुद ही डगरा के बैगन के तरफ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, रात के अंधेरे में पप्पू यादव के आवास पर लोग पहुंचे हैं। रात का लगभग 1 बजने को है और लगातार जो पप्पू यादव के समर्थक है, शुभचिंतक है, और उससे अहम बात यह है कि जो जरूरतमंद है वो पप्पू यादव के पास पहुंचे और पप्पू यादव मदद भी कर रहे हैं। मगर सियासत में देखिए अभी सरगर्मियां बढ़ी हैं। अब देखिए सम्राट चौधरी का बयान ले लीजिए, पप्पू यादव का वो ट्वीट ले लीजिए। पप्पू यादव जी सदन के अंदर सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया, हालांकि आपने भी जो ट्वीट किया है, मगर उनके बयान को कैसे देखते हैं? अब पहले तो देखिए, मैं सम्राट जी के पिताजी के साथ ही हमने राजनीति हम लोग शुरू की। 90 में उनके पिताजी लालू जी और हम भी एमएलए बने, तो व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता सम्राट जी के साथ रहा, अब उनके परिवार के साथ। सम्राट जी बहुत बाद एमएलए बने। जब हम 3 बार सांसद बन गए तब सम्राट जी एमएलए। लालू यादव जी के समय में मंत्रिमंडल में सम्राट जी को लिया गया, और कभी भी सम्राट जी के पर्सनल लाइफ या ऐसी किसी भी बिंदु पर हमने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। माँ नहीं रही, हम खुद सम्राट जी के आगे उनके घर पर गए। शक्नियों के साथ जो रिश्ता था वो मेरे लिए पारिवारिक रिश्ता था। जब प्रशांत जी इन लोगों पर हमला किए थे, चाहे अशोक बाबू हों, दिलीप जी हों, सम्राट जी हों, मंगल भाई हों, सिंगल आदमी हमने इन लोगों को प्रोटेक्ट किया था। कोई इन लोगों के पक्ष में खड़ा नहीं था। दिलीप जी पर जब जब हमला हुआ, दिलीप जायसवाल जी को हम रेस्पेक्ट दिए परिवार की तरह। मेरे माँ के आशीर्वाद से ही दिलीप जी आगे बढ़े। एक स्कूटर पर चलते थे, मेरी माँ बेटे की तरह उनको घर में खाना खिलाना। अब कॉलेज के मालिक हो गए, उस पर मैं ये कुछ नहीं कहना। यदि उनको याद है कि वो कॉलेज कैसे हुआ, पप्पू यादव का उस कॉलेज में क्या योगदान है, ये दिलीप जी जानते। चूंकि वो मेरी माँ ने उनको बेटे की तरह प्यार दिया, इसलिए मैं कभी भी अनादर नहीं करूं। सम्राट जी पर हमला हुआ, मैंने कहा कि आप ओबीसी इस पर क्यों हमला कर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। मुद्दा अलग है, वैचारिक संघर्ष अब लड़ाई अलग। मुद्दा बेटी का था, नीड्स का था। उन्होंने खुद ये बता दिया कि मैंने पप्पू यादव को अरेस्ट करवाया। उन्होंने कहा कि उतरते हैं। मुद्दा था पुलिस बजट पे, उसमें पप्पू यादव कहाँ थे? मैं जानता हूं कि आप की भाषा हमेशा अमर्यादित रही है, हमेशा आप अहंकार में जीते हैं। आपको लगता है एको हम द्वितीय नास्ति। तिथि ने कहा कि आकाश हम ही टेक लेंगे। तो वक्त परिस्थितियां कब किसको जीरो बना दे, हीरो बना दे, वो तो वक्त तय करता है। वो कहना क्या चाह रहे थे पप्पू जी? आप तो सुने उस पूरे वीडियो, वही बात कहना क्या चाह रहे थे? वो आपकी वो तबीयत आप खराब राबड़ी हुई? देवी जी को भी बोलने लगे, हमें बोलने लगे। उन्होंने कहा कि उतरे, बोला कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार सकती। तो मतलब वो हमको अरेस्ट करवा के दिखा दिए। हम आपकी भाई आप ताकतवर है, आप उस कुर्सी पर बैठे बदले की भावना से काम करते हैं।
मैंने पहले भी कहा कि एक नेता, तो इन्होंने खुद साबित कर दिया। हम्म, दो नेता के बारे में नहीं बोलूंगा, हम्म, खुद इन्होंने कह दिया, मैंने हैसियत बता दी। हम्म। तो धन्यवाद आपको आपकी कि आपने बिन बुलाए मेहमान। हम्म, सीधा शुरू कर दिए हाथी। जो व्यक्ति सदन में नहीं है, क्या एक सांसद 7 बार रहा है, क्या उनके लिए मर्यादा सही थी? क्या आपकी तबीयत खराब हुई? नहीं नहीं, तस्वीरें भी निकल गई आप और एक वो काम कह रहे करिए, अभी भी मैं एम्स से आ रहा हूँ, फिर मैं 2 दिन के बाद एम्स जाना, वो अलग पेट है। हम्म, लेकिन वहां इस बात की जरूरत क्या थी? वो क्या दर्शाना चाह रहे थे? हम्म, आप पर भी मुकदमे हुए, हम्म, आप कहे लालू यादव ने करवा दिया, मैं क्या बोलूं? आप खुद कह दिए मैंने पप्पू यादव को अरेस्ट करवा दिया। तो अब तो डर लगता है बिहार में मुद्दों पर बात करूं कि ना करूं। आज अरेस्ट करवाए, कल हो सकता है किसी से मरवा दे, मरवा दे। तो कुछ कर सकते हैं ना भाई। हम्म, इतने ताकतवर लोग हैं। हम्म, एक राजनीति में ट्रेंड चल गया, दिल्ली में नेहरू, हम्म, इंदिरा, राजीव, प्रियंका, बिहार में पप्पू लालू या लालू पप्पू हम्म। को गरियाते रहो। सुनकर अरे भाई आप 25 साल आपको राजनीति में हो गया, अब सत्ता पर बैठे हैं, तो अब लालू यादव का क्या प्रसंग है? पप्पू यादव को भी सुनकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए तो पप्पू यादव नहीं ने भी नहीं वो मुझे बंदर और नहीं क्या नहीं क्या मुझे लिखा कोई ट्वीट गुस्सा किया। नहीं आया। हम्म, आपके बारे में मैंने कभी बोला नहीं। हम्म, आप जिस शब्दों का प्रयोग किए हैं, आप पूरे भारत का सोशल मीडिया देख लीजिए, क्या लोग लिख रहा है। तो मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान को आप हमला करिएगा, तो जो अपने आत्मसम्मान को नहीं बचा पाए, तो हमारे जैसे लोगों को या तो आत्महत्या कर लेना चाहिए या तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये बंदर शब्द का चयन आपने क्यों किया और इसके पीछे का कारण? अच्छा एक बात, यही जो सदन में बोला तो आपको लगा कि मुझे भी जवाब देना चाहिए। नहीं मैंने भी अब किसी का नाम लिए बगैर बोला। हम्म, भैया पगड़ी, आप तो एकदम कह रहे थे कि मर जाएंगे, पगड़ी नहीं खुलेगी, क्या हुआ? आप तो सबको गाली दे रहे थे। अब तो नीतीश जी को भी इतना गाली दिया है कि सुन सुन के नीतीश जी के साथ आप हैं। आप कितने बहादुर हैं, मैं सम्राट बाबू आपसे जानना चाहता हूं। नीतीश बाबू को आप कितने गाली दिए, आप वीडियो सुन लीजिए, और आज नीतीश बाबू के बारे में क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। लालू यादव जी के साथ थे तब आप कितनी गाली दे रहे थे, वो भी देख लीजिए। तो हम तो कभी भी आज तक शकुनी जी का सम्मान किए, हम हमेशा व्यक्तिगत जीवन में किसी व्यक्ति को आज तक नहीं बोले, तो फिर पप्पू यादव पर आपको क्या जरूरत पड़ी? आप इतने बहादुर हैं तो अपनी एक एक बात को याद कर लीजिए कि आप कब क्या बोले हैं। नीतीश जी को कितना गाली दिए, फिर लालू जी को, फिर लालू जी के साथ कब रहे, भाजपा को कितना गाली दिए। तो आप तो खुद ही डगरा के बैगन के तरह, हम तो वैचारिक के बावजूद भी अमित शाह जी का सम्मान करते हैं, मोदी जी का सम्मान करते हैं। लालू यादव जी को, नीतीश कुमार जी को हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए वो व्यक्तिगत सबसे अच्छे इंसान। आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ नीतीश जी के बारे में, और हमेशा कायम रहूं। मैं आज भी कहता हूं कि नीतीश जी के लड़के निशांत जी को अब बैठा देना चाहिए कुर्सी पर, राजनीति में ले आना चाहिए। बिल्कुल आंख बंद कर। यदि जनता दल को यू को जिंदा रखना है तो निशांत को ले आई। अच्छा, भैया अब कोई मतलब है? अजीत पवार को मरवा दिए, सब कुछ ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। मैंने पहला ट्वीट किया था कि अजीत पवार को मरवाए। हम, आपको लगता है कि नीतीश जी को ये लोग बख्शेंगे या चंद्रबाबू नायडू को बख्शेंगे? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। चुनाव के बाद जब क्या लग रहा है? अजीत पवार जैसे मजबूत शख्सियत को महाराष्ट्र में मरवा सकते हैं, अब देखिए क्या किए, मुक्तेश्वर जी पर यौन शोषण का केस करवा रहे। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जान को खतरा है। नीति अब जब
अजीत पवार जी को खत्म कर दिए, तो चंद्रबाबू नायडू को संभल जाना चाहिए और नीतीश बाबू को भी संभल जाना चाहिए, ये आप जान लीजिए। चुनाव के बाद क्या लग रहा है, विपक्ष कमजोर पड़ गया है? अब ये मुद्दे बात- बहुत है, लगातार आप भैया, तमाम मुद्दों पर मुखर तरीके से मुझे लगता है कि सदन बिल्कुल विपक्ष मुक्त हो गई, विपक्ष है ही नहीं, बिल्कुल छक्का चौका मारने का, पूरा बैटिंग करने का फुल दे दिया। मारो। लड़ नहीं पा रहे। अब कौन लड़ नहीं पा रहा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष नाम की चीज है। इस तरह की गाली गलौज की बात होगी और विपक्ष चुप रहेगा? लालू जी को गरियाएंगे, कभी किसी को गरियाएंगे, फिर कैसे चुप हो जाए? आप हमको बता दीजिए। टीएसपी को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष का नेतृत्व करते हैं तो सबको आगे आना चाहिए। कांग्रेस के विधायक लड़ रहे हैं, माले के भी विधायक लड़ रहे हैं। 100 दिनों तक चुप रहना, इसे पप्पू यादव कैसे देखें? नहीं, राजनीति में चुप का कोई जगह है क्या? राजनीति में गायब होने का कोई जगह है क्या? हम चुनाव हारे थे, पटना में बाढ़ आया, गायब थे क्या? हम एमएलए का चुनाव हारे, कोरोना आया, 9 महीना सड़क पर थे कि नहीं? हम अभी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव हार गई, हम एक दिन भी बिना सड़क के हैं क्या? पप्पू यादव हमेशा टारगेटेड हो जाता है। तो हम आग्रह करेंगे, अपने बयान को पहले सम्राट जी याद करिए। लालू जी के साथ थे तो कितना गरियाए, बीजेपी अलग थी तो नीतीश जी को क्या क्या कहे, व्यक्तिगत हमला नीतीश जी पर आपने कितना किया, और आज आप नीतीश जी का सहारा लेकर के पप्पू यादव, भैया सरकार से हट जाइए, फिर लड़िए पप्पू यादव से। मैं दिल से कहता हूं सम्राट बाबू, हम परिवार के तरह हमेशा इज्जत करेंगे, लेकिन इतना ही संघर्ष का और समाज शौक है तो सरकार से हट के एक बार लड़िएगा पप्पू यादव से। ओम बिरला से मुलाकात हुई? ओम बिरला जी से मुलाकात हुई, मैंने पूरी अपनी भावना रखी, उन्होंने दुख जताया, उन्होंने साफ कहा कि ये गलत हुआ है। हम हाई कोर्ट में रीट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रीट किए हैं। दीपक जो इंस्पेक्टर है वो दरभंगा में भी सस्पेंड हुआ, नालंदा में एक एक्सट्रीमिस्ट को करंट लगा करके मारने की कोशिश किया। इन पर इतने आरोप हैं जिसका हिसाब नहीं है, इसीलिए वो गलत जगह हाथ दिया है। मैं राजनीति करूं, नहीं जिंदा रहूं न रहूं, ऐसे लोगों को अंतिम सांस तक इन लोगों को कानूनी लड़ाई लड़ूं, कानूनी। तो आप इसको आप समझ लीजिए। फिर मैं सम्राट जी से आग्रह करूंगा, आप पद पर हैं, आपने ये बता दिया कि आपने गिरफ्तारी कराई, बहादुर हो गए आप। हम सिर्फ इतने कहेंगे कि बेटी का बलात्कार लगातार हो रहा है, उसको बचा लीजिए। 100 बच्ची महीने में यहाँ से मानव तस्करी हो रही है, उसको बचा लीजिए। लगातार बालू, शराब और जमीन माफिया, ये लोग बिहार को तबाह किए हुआ, इसको बचा लीजिए। व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ नहीं होती है, वैचारिक लड़ाई, विपक्ष को आप स्वस्थ आलोचक बनिए, और इतना ही लड़ने का शौक है तो कभी लालू जी के संरक्षण में, कभी नीतीश जी के संरक्षण में, तो सत्ता से जब हटिएगा तो पप्पू यादव से लड़ लीजिए आमने सामने। और जब मन हो तब। तो आपने सुना पप्पू यादव जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।